हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका हॉस्टल दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट BW कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हिस्ट्री के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज एक बहुत ही मेजर पॉइंट लेकर आए हैं आपके सामने, जिसमें हम पढ़ाएंगे ब्रिटिश यानी अंग्रेज। आज अंग्रेजों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, जो कि आप जान लें कि इसके पहले हमने 4-5 लेक्चर दे दिया, जिसमें पुर्तगाली, डच, इन सब चीज़ों को बताया। आज उसी कड़ी में ब्रिटिश को बता रहे हैं। उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट होगा उस वीडियो को लेकर आएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जो है अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे होंगे, सारी चीज़ को एक एक करके हमने लिख दिया है। जो सबसे पहला पॉइंट लिखा गया है कि 1599 में लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कंपनी की स्थापना की गई। मतलब हम लोग सुनते हैं ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश का मतलब अंग्रेज, अंग्रेजी कंपनी थी। ईस्ट का मतलब होता है पूर्वी, इंडिया का मतलब इंडिया, और कंपनी की मतलब होती है इंडस्ट्री, कंपनी। मतलब कहने का मतलब ये है, इन शब्दों को भी समझिएगा। जो हम लोग सुनते हैं ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट का मतलब हमने कहा कि पूरब। ये अपना भारत जो है यूरोप के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहाँ है? पूरब में है, ईस्ट में है। इंडिया ही है और कंपनी में स्थापना की। इस वजह से इन लोगों ने कहा था ईस्ट इंडिया कंपनी। बाकी जो देश थे वो देशों का नाम आगे लगा लिए थे। इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा। तो पहले पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा, किसकी अध्यक्षता में हुई थी कंपनी की स्थापना? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मेयर की। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जो दूसरा है बहुत इंपॉर्टेंट। लिखा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब जो कंपनी की स्थापना हुई थी, इस कंपनी का नाम था, यही कंपनी का नाम है गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी का नाम बहुत बड़ा है मित्रों, लेकिन आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा। तो अगर आपको याद रहेगा एग्जैक्टली तो आप बता पाएंगे, नहीं तो शब्दों का ही सब कमाल होता है। शब्द इधर से उधर करते हैं और आपको जो है डाइवर्ट कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला लिखा है 1999 में जॉन मिल्टन। कौन? जॉन मिल्टन ने भारत की यात्रा की। 1999 में जॉन मिल्टन ने सबसे पहले भारत की यात्रा की थी। किसमें? यूरोपियों में। जो ये अंग्रेज था जॉन मिल्टन, ठीक बात समझ में आ रही है? जॉन मिल्टन। लेकिन अगर ये पूछता है कि ये जॉन मिल्टन जो था किस तरफ से यात्रा किया था, तो आप बताएंगे स्थल मार्ग से यात्रा किया था। मतलब स्थल मार्ग से सबसे पहले यात्रा करने वाला जो अंग्रेज था वो था जॉन मिल्टन। कब किया था? 1599 में किया था। तो मैं उम्मीद करता हूं एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गया है तो थम्स अप करके जरूर बता दीजिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती है, तो आप हमारे दिए गए कांटेक्ट नंबर पे बात कर सकते हैं। वो टीम सीधा हमसे संपर्क करेगी, फिर हम आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला देख रहे हैं 1608 में हॉकिंस हेक्टेयर जहाज लेकर जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। इस पॉइंट को समझिएगा मित्रों, कहानी तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मेन पॉइंट जो बता रहा हूं, 1608 में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हॉकिंस। ये हेक्टेयर नामक जहाज लेके, कौन सा जहाज? हेक्टेयर नामक एक पानी का जहाज था। वो पानी का जहाज लेके सबसे पहले भारत के सूरत तट पे पहुंचा था। ये अपना भारत देख रहे हैं, ये रहा गुजरात आपका, यहीं पर है आपका सूरत। इसी सूरत पे जो है सबसे पहले ये पहुंचता है हेक्टेयर नामक जहाज लेके। उसके बाद देखिए किससे मिलता है? ये जाता है सीधे जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर के दरबार में जब ये अंग्रेज जाता है तो वो भी अपने मकसद से जाता है, अपने स्वार्थ से जाता है। इसका स्वार्थ था क्या? ये फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए परमिशन लेने गया हुआ था जहांगीर के दरबार में। लेकिन होता क्या है, बात नहीं बनती है, बात नहीं बनी, अतः इनको परमिशन नहीं मिला। ठीक, अब मुंह लटकाए जो वापस लौट जाते हैं। तो इस चीज को आप समझिएगा। अगला देखते हैं मछलीपट्टनम, या इसे मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है। मसूलीपट्टनम अस्थायी पहली कोठी की स्थापना की गई। मतलब यहाँ से इनको इजाजत नहीं मिलता है, तो ये जो है मसूलीपट्टनम पहुंचते हैं। यहाँ पे मसूलीपट्टनम में सबसे पहले
कब, आप डेट देख लीजिए, सबसे पहले 1611 में इन्होंने अस्थाई कोठी की स्थापना की थी। यहाँ पे अस्थाई का मतलब कुछ समय के लिए, परमानेंट नहीं, अस्थाई इन्होंने की। लेकिन इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए देखेंगे, उसके बाद ये सूरत में जो है उसी के 2 साल बाद यानी 1613 में जो है पहली बार अस्थाई कोठी की स्थापना करते हैं। कहाँ पे? सूरत में। मित्रों, कोठी का मतलब ये होता है कोई घर नहीं, कोठी का मतलब ऐसा स्थान होता है जहां से वो अपने व्यापार का, प्रोडक्ट का जो है आदान प्रदान कर लेते हैं। ऐसा कह सकते हैं जैसे आम भाषा में हम लोग एक एजेंसी कहते हैं बड़ी, उस एजेंसी की उन्होंने कोठी कह दिया। कोठी डाला, वहाँ पे सामान रखा जाता, सामान वहाँ से आते थे और फिर भेज दिए जाते थे कस्टमरों के पास, इस तरीके से। अगला देखते हैं दूसरा, ये तो जॉन मिल्टन ये था, हॉकिंस था। अगला देखते हैं टॉमस रो। टॉमस रो फिर आता है, भारत में भी एक अंग्रेज अधिकारी था। ये 1615 में सबसे पहले आया और अजमेर में जाके किससे मिला था? जहांगीर से मिला था। जहांगीर से जाके मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद जो है जहांगीर इससे खुश हो जाते हैं। उसके बाद इनको जो है कई जगह परमिशन दे देते हैं। परमिशन कहाँ कहाँ दिया जाता है जरा देख लीजिए आप, भड़ोच, मसूलीपट्टनम, अजमेर, आगरा और अहमदाबाद। इनको इन स्थानों को जो है फैक्ट्री लगाने के लिए जहांगीर ने जो है क्या किया? परमिशन दे दिया था और इन लोगों ने फैक्ट्री वहाँ पे लगा भी ली थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं 1639 में मद्रास पट्टे पे ले लिया। ये अंग्रेज देखो मित्रों बहुत चालाक थे। ये क्या किए? पहले गए बहलाएं फुसलाएं राजाओं को, बहलाने फुसलाने के साथ साथ फिर उसके बाद क्या करें? अपने हाथ पांव जो है धीरे धीरे फैलाने लगे। इन सब को जब फैक्ट्री की स्थापना कर लेते हैं तो इन लोगों ने सोचा कि जो है अब अपने फैक्ट्री का दायरा हम धीरे धीरे बड़ा करते हैं, अपने कारोबार का दायरा बड़ा करते हैं। तो ये चलते हैं मद्रास, यानी मद्रास आप जानते हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में है, जिसे चेन्नई कहते हैं हम लोग इस समय, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं। इस समय यहाँ पे एक राजा हुआ करता था। उस राजे से मुलाकात करते हैं और अपने स्वार्थ के प्रति इनसे कहते हैं कि सर ये अपनी जमीन जो है, अपना इलाका जो है हमको पट्टे पे दे दीजिए। पट्टे का मतलब उसके बदले में सालाना कुछ पैसा चुकाते थे, ठीक है, किराए पे, ऐसा समझ सकते हैं। पट्टे पे ले लिया। अब पट्टे पे लेने के बाद वहां पे एक कोठी की स्थापना की, जिस कोठी का नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या नाम है? फोर्ट सेंट जॉर्ज। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन अगर पूछता है कि मद्रास में कौन सी कोठी की स्थापना की गई थी, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की गई थी। तो चलिए मित्रों आगे इसी कड़ी में बता रहे हैं। अगला हम बता रहे हैं सासूजा से बंगाल में फैक्ट्री की मतलब इजाजत मांगा। सासूजा नाम भी एक राजा हुआ करता था। इससे बंगाल में भी रहने के लिए, वहाँ पे एक कोठी की स्थापना करने के लिए जो है मांगता है और 1615 में वहाँ पे भी एक अपने फैक्ट्री की स्थापना कर देता है, एक कोठी की स्थापना कर देता है। अगला देखते हैं 1680 में औरंगजेब ने क्या किया? इन लोगों के ऊपर यानी अंग्रेजों के ऊपर 2% की चुंगी लगा दिया और 1.5% का जजिया कर लगा दिया। देखना इस पॉइंट को, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। 1680 में औरंगजेब ने 2% चुंगी तथा 1.5% जजिया कर लगा दिया। इससे जो है अंग्रेजों में मतभेद होना शुरू हो गया, अंग्रेज और औरंगजेब से। ये सब सोचते थे कि औरंगजेब जो है अब हमें प्रताड़ित करने लगा है, अतः इन दोनों में क्या होता है? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। चलिए आगे समझते हैं, देखते हैं 1686 में अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया। हुगली का मतलब कलकत्ता का एक एरिया जिसे हुगली कहते हैं, वहाँ पे हुगली नामक एक नदी भी बहती है, जिस नदी पे विश्व प्रसिद्ध या कह सकते हैं दुनिया के 7 अजूबों में एक अजूबा बना हुआ है जिसका नाम है हावड़ा ब्रिज, ठीक है, वही एरिया आपका हुगली को लूट लिया और औरंगजेब से जो है क्या किया? युद्ध भी हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। फिर एक बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जाब चारनाक। कई बार मित्रों ये क्वेश्चन में पूछा गया है। जाब चारनाक ने समझौता कराया और बंगाल के सूबेदार से कालीकाता, सूतानाती और गोविंदपुर को मिला के क्या किया? एक कलकत्ता नगर की स्थापना की। क्वेश्चन पूछता है कि कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की, या पूछता है कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की, तो आप बताएंगे जाब चारनाक ने जो है कलकत्ता नगर की स्थापना की गई। तो आपको बात ये समझ में आ गई होगी। अगला पूछे अगर
इसी कलकत्ता में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना की गई थी। किसकी? फोर्ट विलियम एक कॉलेज था, उसकी भी स्थापना की गई थी। उसके बाद एक बहुत ही बर्निंग पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, सबसे नीचे लिखा गया होगा, शायद ये आपको नहीं दिख रहा होगा, क्यों नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बोल दे रहे हैं। लिखा हुआ 1616 में पुर्तगाली रानी कैथरीन बिग्रेंजा की शादी जो है चार्ल्स द्वितीय से की गई। अब बम्बई को दहेज में दे दिया गया था। ठीक है, मतलब एक पुर्तगाली रानी थी, उन पुर्तगाली रानी की शादी किसके साथ होती है? एक अंग्रेज राजा था जिसका नाम था चार्ल्स द्वितीय, उसी के साथ होती है। और ये जो पुर्तगाली थे क्या किए? बम्बई को दहेज में उनको दे दिए। तो मित्रों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। एक लास्ट पॉइंट और बचता है, अगर पूछता है कि बम्बई की स्थापना किसे किया था या बम्बई का संस्थापक कौन था, तो आप बता दीजिएगा जेराल्ड अंगियार। क्या नाम था? यहाँ लिख दे रहा हूँ, जेराल्ड अंगियार। ठीक है, ये बम्बई नगर का स्थापना किया था, या कह सकते हैं बम्बई का संस्थापक था। तो मित्रों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। 20 सेकंड के लिए हम साइड हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम आपसे बात कर रहे हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से समझा दिया है। देखिए मित्रों, मैं बहुत कहानी आपको नहीं पढ़ाया हूं, नहीं तो यही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया है, केवल ब्रिटिश के बारे में आपको 1 घंटे केवल कहानी सुनाया जा सकता है। लेकिन हमको कहानी ज़्यादा नहीं सुनना है, कहानी ज़्यादा याद नहीं करना है, उतने समझना है जितना हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।